विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी रामजी योजना के जन जागरण अभियान को लेकर खाद्य एवं पूर्ति उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने झीरकमल कार्यालय नूह में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा सत्य प्रकाश चरावता, पूर्व विधायक पटौदी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू इत्यादि नेताओं ने शिरकत कर इस योजना को बारीकी से बताया। राजेश नागर खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में पहले भ्रष्टाचार बहुत अधिक था, उस पर लगाम कसने के लिए इस योजना में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को भी इस योजना का लाभ होगा। फसल की बिजाई से लेकर कटाई के समय तक इस योजना में किसान अपने खेतों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस योजना का नाम बदलने को लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। योजना का नाम पहले भी बदला गया, उनका मकसद अधिक से अधिक लोगों तक रोजगार पहुंचाना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा है कि मनरेगा में पहले बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, अक्सर शिकायत आती थी। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। उनका मकसद महात्मा गांधी जी का नाम हटाना नहीं है। जतिन बुसरी मीडिया सचिव ने कहा है कि भ्रष्टाचार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का भुगतान किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। जब से तीसरी बार भाजपा की सरकार आई है, कोई भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन जिन लोगों को भुगतान जायज है उनका भुगतान किया जाएगा। पूर्व विधायक सत्य प्रकाश चरावता पटौदी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मनरेगा योजना में पहले प्रश्न होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पहले बहुत दिक्कत होती थी, बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे, किसान को कोई काम नहीं हो पाता था। अब इस योजना को राम जी के नाम से किया गया है। पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, अब 125 दिन रोजगार गारंटी दी गई है। अब लोगों को इस योजना का लाभ ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग राम जी योजना का लाभ उठा सकेंगे। आप देख रहे हैं नुह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास पहले वोट चोरी का मुद्दा लेके चले, उस पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जवाब दिया लोकसभा में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जवाब दिया। और अब ये जो हमने इसके लिए सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी नेतागण हर एक जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और अपना प्रेस में जाकर बता रहे हैं कि क्या-क्या हमने इसमें रिफॉर्म और उसको और मजबूत करने के लिए क्या-क्या इसमें चेंजेस करे हैं, वो हम सभी स्तर पर जाकर इसको लोगों को बता रहे हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि गांधी जी का नाम मिटाने के लिए योजना का नाम बदला गया है, क्या कहेंगे? पहले भी इसको ज्वार योजना से बदलकर गांधी जी के नाम पर रखा गया, पहले भी ऐसे नाम बदले गए हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं, बल्कि और मजबूत, जैसे 100 से 125 दिन का हमने इसको कंफर्मेशन दी है कि भाई 125 दिन की उसको मजदूर को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मनरेगा भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा रहा है और नूह जिला हरियाणा के उन जिलों में शामिल है जहां मनरेगा का करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। गबन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो इस योजना में, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए? यही जो मैं कहना चाह रहा था, आपने खुद ही कह दिया कि इस तरह की गड़बड़ी मिली, शिकायतें मिली, उसी को रिफॉर्म करने के लिए उसमें जो भी चेंजेस हो सकती थी एआई के साथ, और ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रहे, इसमें कोई नकली जॉब कार्ड वगैरह ना बने, इसमें कोई, जैसे पहले कई बार होता था जेसीबी से भी काम करा लिया जाता था या ठेकेदारों से, कॉन्ट्रैक्टर्स से काम करा लिया जाता था, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी, मजदूर को नहीं पैसे मिलते थे, और बाहर के लोग जैसे मशीन वाला पैसे ले गया या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कुछ इसके पैसे का लाभ मिल गए, तो वो उसको रोकने के लिए हमने इसको जो भी बदलाव किए हैं, जो भी चेंज किए हैं, वो आपको हमने अब इसमें विस्तार से आपको सबको बताया है। स्टेट जो भी है देना चाहे, और 60-40 का रेशो है, और इसमें कई स्टेट में 90-10 का भी इसमें रेशो। ये भाजपा की आप देख भी रहे होगे, जहां भी गलत हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली या कहीं पे भी गलत तरीके का किसी भी सरपंच का या किसी भी गांव का वो मिला, उस गांव की पेमेंट हुई नहीं है और ना वो होने दी जाएगी। जहां सही है वहां बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कहीं कोई परेशानी होगी उसका भी हल कराएंगे, लेकिन जो गलत है, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, जितने भी सरपंच
जितने भी ब्लॉक समिति के मेंबर्स या जितने भी जिला परिषद का अगर कहीं पे गलत तरीके से जो काम हुआ है, उनकी मनरेगा की पेमेंट बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, ना होने दी गई है, आपने देख रखा होगा। सही है, उसको रोका नहीं जाएगा और उनकी मदद भी करेगी। पर्टिकुलरली मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये योजना ज्यादातर मजदूरों के लिए है और मजदूर 80% लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के ज्यादा हैं, जो कृषक मजदूर भी हैं और जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर भी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करते हैं। और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जो इस वर्ग में जो को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, पहले कोई निश्चितता काम की नहीं थी। अब 15 दिन के अंदर गारंटी पीरियड हो गया, काम का भी, पेमेंट का भी, पारदर्शिता होगी और दिन भी बढ़ गए। और हरियाणा पहला राज्य, जिसे बताया होगा मैंने, जिसमें 400 रुपये दिहाड़ी है, तो इसका बड़ा फायदा है। जहां तक एक विषय आ गया था नाम का, नाम तो कांग्रेस ने कितनी बार बदले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी थी, महात्मा गांधी के नाम से योजना, तो उस समय उन्होंने खुद भी बदला है कई बार। तो एक प्रक्रिया है, हमने एक नया अधिनियम बनाया है और इस अधिनियम का फायदा वास्तव में क्या होना चाहिए। और इसके जो दूसरा फायदा कि पहले जेसीबी से गड्ढे खुदवा के और वो चलता था कि भाई कर लिया, सबको जानकारी है। और पर्टिकुलर आपके मेवात में उसमें खामियां थी, कोई जिम्मेवारी को समझता नहीं था, मशीन का उपयोग करता था, कोई उसको चेक करने की मजदूर गए कि नहीं गए उनकी कोई गारंटी नहीं थी। रिकॉर्ड में चढ़ाए और वो बनाई, कॉपियां बनाई और वो काम शुरू होता था। तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। तो उसको ठीक करने के लिए, और एक विषय ये था कि केवल रोजगार की बात थी, रोजगार से क्या फायदा होना चाहिए, वो जो मजदूरी करते हैं उनका काम गांव के लिए क्या क्या विकास करेगा, वहां के रहने वालों को उसका क्या फायदा होगा। उस आधार पर ये चीजें बदली गई हैं कि भाई उससे फायदा भी, ज्यादा से ज्यादा फायदा उस गांव के लोगों को उनके विकास के लिए होना चाहिए, इसलिए ये बदला है। और उसमें पहले 100 दिन की बात थी, इसमें 125 दिन की बात की है। और उसमें जो इन्होंने बायोमेट्रिक और चीजें भी तो लागू की हैं कि जिससे कि वास्तव में जिसका जो काम है, जिसके लिए किया गया है, उसको ही रोजगार मिले, ना कि वहां के जो चंद लोग जो जिनके आधार पर चलता है, चाहे वो सरपंच लेवल है या कोई और लेवल है, उस पर उनका रोजगार बनाए। ये रोजगार उनको मिलना, जिनके लिए बना था उनके लिए वो काम नहीं हो रहा था, इसलिए इसको चेंज किया है और रोजगार के दिन भी बढ़ाए। दूसरी बात, किसानों का जब काम था उसमें ये किया है कि जो किसानों के 60 दिन का काम है, उस समय में एक तो मजदूर मिले, इसके लिए उन्होंने 60 दिन में उसको बंद किया है कि 60 दिन किसान का काम हो तो मजदूर मिलेगा। दूसरी बात, 125 दिन प्लस 60, क्योंकि उसमें मजदूर को नुकसान हो रहा था कि किसान का काम भी जब और ये मनरेगा का भी जब, तो दोनों होते थे तो वो एक ही जगह काम मिलता था। 2 ऑप्शन थे उनके पास, किसान के यहाँ भी काम कर आए, एक वो मजदूरी, वो दिन बढ़ गए, 60 दिन उनको और बढ़ गए। इससे ही एक फायदा और हुआ है, 125 प्लस 60, 185 दिन का उनको रोजगार की बात होगी अगर इस तरह से। इसलिए ये, और उसमें जिम्मेवारी किस किस तरह की है, उस जिम्मेवारी को तय किया है और टाइम बाउंड उसमें किया है कि भाई इतने समय में ये भुगतान होगा, इतने समय में उसकी 7 दिन के अंदर उसका जो है, जो भत्ता बनता है, जो उसकी वो बनती है, वो मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें 40% में जैसे किया है, 60 केंद्र करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर धन भी 40% लगाएगी और उसका पूरा ध्यान भी रखेगी। केंद्र सरकार से आता तो लगता था कि भाई केंद्र से आ रहा है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ भी हो और तो उतना ध्यान नहीं देती थी। इस बार स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर पूरा ध्यान देगी, क्योंकि उनके बजट से भी पैसा जा रहा है 40%, तो इस नाते सारी वो उस पर होगा और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा।
महात्मा गांधी जी से किसी को विरोध थोड़ी है। महात्मा गांधी तो भाई देश के लिए काम किया है, उनका नाम कैसे मिटेगा? उनका नाम मिटने की बात थोड़ी हो सकती है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, तो इस तरह का इसका नाम है। और जैसा